आंसर की मिलता है। सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं, एक शानदार क्वेश्चन से रूबरू करा रहे हैं। आपने क्या मारा है देखिए। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का पेपर है हाय हाँ, सबका स्वागत है। देखिए पहला है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है तो आपका बिल्कुल ही पहले का बी हो जाएगा, ठीक है ना। आपका अवतल दर्पण अगर आपने क्लिक किया है पहले में तो ठीक है। सब लोग लाइक करो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग लाइक करो वीडियो को। चलिए लाइक करना ना भूलेंगे। दो नंबर देखिए कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को है ना कहाँ रखना चाहिए? तो आपका बिल्कुल ही दो का ए हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच। बिल्कुल ये सही है। सब लोग लाइक करो मेरे प्यारे फ्रेंड्स। 3 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? इसमें बी हो जाएगा 2, बिल्कुल सही है। 4 नंबर देखेंगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो आपने पढ़ा होगा म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, बिल्कुल सही है। सब लोग लाइक शेयर करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। लेंस की क्षमता मात्रक, एसआई मात्रक पूछा है, बिल्कुल सही, डाईओपर हो जाएगा, ठीक है। 5 में डी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है तो आपका v/u बिल्कुल ही सही है। 6 का सी आपने किया है तो सही किया है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बिल्कुल 2.42। 7 में अगर आपने डी मारा है तो एक सही है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो बिल्कुल 8 में अगर आपने डी किया है तो बिल्कुल ही सही किया है। 5। सब लोग लाइक करो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। सर को सपोर्ट कीजिए। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। एज का भी आएगा, थोड़ा देर में मिल जाएगा, तुरंत डालेंगे, ठीक है ना। सब लोग लाइक शेयर करो। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य अधिकतम लाल का होता है। 10 का सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किए हैं। 11 देखिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए तो इसमें आपको पार्श्व क्रम में, ठीक है ना। आगे देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो अगर आपने इसमें कुंडली मारा है तो बिल्कुल ही सही जवाब होगा, कुंडली हो जाएगा, कुंडली में नहीं होता है। सब लोग लाइक करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, शेयर भी करो। 13 है कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण आपतित होती है तो है ना परावर्तित किरणपुंज होगा। देखिए समतल दर्पण में मान लीजिए कि अभिसारी का मतलब होता है एक ही जगह पे आना, ठीक है। तो एक ही जगह पर कोई अगर ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है तो यहाँ से जिस रूप में आती है समतल दर्पण में उसी रूप में है ना परावर्तित होती है ना। अगर समतल पे कोई ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, कोई ऐसे सीधा आएगा तो सीधा। तो अभिसारी आ रही है तो आपका क्या होगा? तो समतल दर्पण में अपसारी बन के, अभिसारी आएगी तो अपसारी बन के जाएगी। सब लोग लाइक करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो देखिए इसमें से आपका बिल्कुल अगर आपने वेबर किया है ठीक तो बिल्कुल सही किया है, वेबर, ठीक है ना। वेबर सही होगा, आपको 100% करेक्ट मिलेगा। 1 मीटर शून्य तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभागों में, तो 2 में आप 20 ले भाग करेंगे, 2 1 जा 2, 10 बार में 1/10, इस तरह से आपका 0.5 एम्पियर आएगा। अगर आपने 15 में ए बी किया है तो बिल्कुल सही किया है, ठीक है। 16 नंबर देखिए, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है सभी प्रतिरोधों से कम होता है। बिल्कुल अगर आपने बी किया है तो सही जवाब है 16 में। सब लोग लाइक शेयर करो। 17 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो अगर आपने सी किया है पेट्रोलियम तो बिल्कुल ही सही जवाब किया है। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक नाभिकीय संलयन, सूर्य, चंद्रमा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए द एक्चुअल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो देखिए कोई भी जीवाश्म ईंधन को बनने के लिए जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य ही ना होगा, तो इसमें सूर्य से ही बनता है। सब ठीक है, सब लोग लाइक शेयर करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। जो दहन और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दहन में जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहा जाता है। बी बिल्कुल सही है, ठीक है।
यूरो 2 का संबंध है। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। यूरो 2 जो है आपका वायु प्रदूषण से बिल्कुल 20 में ए सही है। अगर आपने ए किया है तो बिल्कुल सही है। 21 देखिए, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो देखिए वर्ण विक्षेपण की क्षमता श्वेत प्रकाश में, तो ये जो है प्रिज्म करता है। बिल्कुल 21 का डी हो जाएगा। लाइक करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सब लोग लाइक कीजिए। सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को, सौर ऊर्जा को, इसको सौर सेल कहते हैं। बिल्कुल आपका 22 में अगर आपने सी किया है तो सही किया है। निम्नांकित में कौन प्रबल सबसे मजबूत क्षारक है? तो आपका ए हो जाएगा NaOH। अगर NaOH किया है तो बिल्कुल सही है। एवरीवन लाइक दिस वीडियो। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO2 अगर आपने 24 में किया है तो बिल्कुल सही किया है। 25 है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो संयोजकता तो 2 8 8 1, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगा। बिल्कुल ही 25 में अगर आपने 1 किया है तो सही है। 26 है एल्केन का समान सूत्र है। तो एल्केन में आपका CnH2n+2 होता है। अगर आपने बी किया है तो बिल्कुल सही किया है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या, सारा इजी क्वेश्चन है, 9 हो जाएगा। कोई बिलियन है ना लाल लिटमस यानी रेड को ब्लू कर रहा है तो क्या होगा? तो बेस होता है क्षार, और क्षार की जो होती है 7 से अधिक। अगर 28 में आपने बी किया है तो बिल्कुल ही सही जवाब किया है आपने। चलिए 29 देखिए, ऑक्सीजन की परमाणु भार तो 8 का दुगुना 16। अगर 29 में सी किया है तो आपने सही किया है। ठीक है, आई भी बनाएंगे, आई का भी। बॉक्साइट किस धातु का यस्क है? तो एल्युमिनियम। बिल्कुल 30 में अगर आपने सी किया है तो सही है। 31 देखिए, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? पोकैसो। कैल्शियम होता है इसमें, तो कैल्शियम नहीं, सोडियम। सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन भेज दिए हैं। सोडियम पोकैसो मैज लो सी, पोकैसो मैज, तो Na होगा, Mg होगा, जिंक, और आपका इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। ये देखिए इसमें Fe2O3 में एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है और Fe खो जाता है, तो इसमें विस्थापन हो गया है Fe। तो 32 में सी अगर आपने किया है तो सही किया है। ठीक है ना, सब लोग लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? रिएक्शन विच इन विच आयंस आर एक्सचेंज इज कॉल्ड है। इसमें आयन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? यदि विस्थापन, विस्थापन, संयोजन या अवक्षेपण, तो इसमें आयन के आदान प्रदान होते हैं। जे भी बताएंगे, आप लोग इंतजार कीजिए। इसमें आप लोग कमेंट में क्या माने इसको आप लोग बताएंगे। हमको तो उम्मीद है कि आदान प्रदान में जो बनता है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो अगर आपने 34 में डी मारा है तो सही है, क्योंकि देखिए यहाँ ऑक्सीजन 6 गए, यहाँ 1 2 1 3 2 5 गो है ना, तो आपका डी होगा 34 में। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान तो 7 होता है। अगर 35 में आपने सी किया है तो बिल्कुल सही किया है। 36 नंबर देखिए, कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक, नेचुरल, तो हल्दी होगा। ये सब आदमी बनाता है, हल्दी अगर किया है तो सही है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, तो धोबिया सोडा Na2CO3 10H2। अगर 37 में आपने सी किया है तो बिल्कुल ही सही किया है। सब लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक करो, लाइक एवरीवन, और शेयर रुकना नहीं चाहिए। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? इसको मैंने आप वीडियो में बताया था, खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना आपका सबसे अलग है। ठीक है, अब आगे देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। अगर आपने इसमें हीरा किया है तो बिल्कुल सही किया, 39 पे डी हो जाएगा। 40 है, कौन सा आयन लाल बिटमस को यानी रेड है उसको ब्लू करेगा? तो ये आपको क्षार करता है और क्षार OH ले होता है। बिल्कुल 40 का बी अगर किया है तो सही किया है। 41 देखिए, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो इसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। अगर 41 में आपने सी किया है तो बिल्कुल ही सही किया है। आयोडीन युक्त नमक, तो NaCl में KiO3 मिला है, यहाँ भी Ki मिला है, दोनों में Ki है, इसलिए आप अगर सी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही सही किए हैं। ठीक है ना, सब लोग शेयर करो, लाइक करो, जो भी नए हैं चैनल को। कॉपर, लेड और टीन, कॉपर और टीन, ये जो होता है पिताजी ने कांसा, कॉपर टीन, कांसा हो जाएगा इसमें। बिल्कुल ही 43 में अगर डी किया है तो आपने सही किया है। ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 परमाणुओं में कितने आबंध होते हैं? तो डबल बॉन्ड। ठीक है, आपने 44 में बी किया है तो बिल्कुल सही है। यसद पुष्प क्या है?
यसद पुष्प जो है ना आपको जिंक सल्फेट को कहते हैं। 45 में अगर आपने डी मारा है तो सही है। 46 देखिए उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण, तो जो सोडियम लवण होते हैं उसको हम साबुन कहते हैं। 46 में सी अगर किया है तो सही किया है। निम्नलिखित में कौन कार्बोनिल समूह का संकेत है? अगर आपने COOH किया है तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए फटाफट मिला लीजिए। कौन कार्बनिक यौगिक एल्काइन है? तो एल्काइन देखिए एल्काइन, एल्कीन है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है। तो इसमें आपका ना एथिलीन एसिटिलीन जो है ये हो जाएगा, सॉरी क्लोरोफॉर्म इसमें आएगा। ठीक है, डी। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? ये बहुत इजी है, हाइड्रोकार्बन। अगर आपने किया है 49 में तो बिल्कुल सही है। सब लोग लाइक शेयर करो। बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने इसमें क्या मारा है बताइए? 13 वर्ग, बिल्कुल। जिसने भी 13 मारा है उनका सही है। 13वां वर्ग होगा, आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, है ना। 13वां वर्ग सही है, 50 का सी। सब लोग लाइक शेयर करेंगे। 51 मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यूरोक्रोम होगा। बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ जो है आपके तृतीय पोषी स्तर का। 52 में अगर आपने सी किया है तो बिल्कुल ही सही किया है। ठीक है, सब लोग 100% करेक्ट। पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? तो पीत रस जो है अग्न्याशय से। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्र जो पाद होते हैं, है ना, मनुष्य, बिल्ली और समजात अंग की उदाहरण है। 54 में अगर आपने एक किया है तो बिल्कुल सही है। कौन पुनरु उद्भवन का उदाहरण है? मैंने क्लास में कराया था सुबह ही। इसमें हाइड्रा पुनर्उद्भवन हो जाएगा। अगर 55 में आपने एक किया है तो बिल्कुल सही है। किसी जीव की जीनो संरचना क्या कहलाती है? तो इसमें देखिए अगर आपने जीनोटाइप किया है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? अगर आपने इसमें हीमोग्लोबिन किया है तो बिल्कुल सही है। सब लोग प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करो, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, अगर आपने इसमें हरा किया है तो बिल्कुल सही है। अब दांत का कठोरतम भाग, अगर आपने इसमें इनामेल टिक किया है तो बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो इसमें आयोडीन। ठीक है, 60 में अगर आपने बी मारा है तो बिल्कुल सही है। 61 है अपघटक, अपघटक यानी नष्ट करने वाला। अगर आपने कवक को क्लियर किया तो बिल्कुल सही है। सब लोग लाइक करो मेरे प्यारे स्टूडेंट। पृथ्वी का पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत, अगर आपने सूर्य मारा है तो बिल्कुल ही सही किया है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। इसमें सभी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे एक वनस्पति तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? अगर इस प्रश्न में अगर आपने 3 पोषी स्तर मारा है तो बिल्कुल सही जवाब है। सब लोग प्लीज एवरीवन लाइक दिस वीडियो, लाइक करना ना भूले। लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत होता है। फल पकाने वाला हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार। अगर आपने एथिलीन टिक किया है तो बिल्कुल सही है। गोबर छत्ता क्या है? गोबर छत्ता बताया ना, एक मृत जीवी पोषण। अगर आपने एक किया है तो बिल्कुल सही किया है। ओजोन का आणविक सूत्र, अगर आपने O3 किया है तो ये भी सही है। O3 67 में बी। ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें अगर आपने मृत जीवी किया है तो बिल्कुल आपने सही जवाब किया है। आगे है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर इस प्रश्न में आपने एक दिशीय किया है तो बिल्कुल ही सही जवाब आपका है। 70 देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? इसको बहुत बार आपको बताया गया है, 4 कोष्ठ, है ना। अगर आपने 4 किया है तो बिल्कुल सही है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? अगर आपने इसमें चिंपैंजी किया है तो बिल्कुल सही है। ओके, सारे लोग मिला ले, 100% करेक्ट मिलेगा। लाइक भी करें। दूध से दही बनने में कौन सी अपक्रिया होती है? अगर आपने इसमें किण्वन किया है तो बिल्कुल सही है। सब लोग मिला ले, ऑल सेट का मिलेगा। किसमें रंध्र के छिद्र से घिरे होते हैं? किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो गाढ़ कोशिका से। अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है।
74 में कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? अगर इस प्रश्न में आपने CO2 किया है तो बिल्कुल ही सही है। ओके, चलिए आगे देखिए। 75 निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो कौन सा रंग प्रभावी है? तो इसमें हरा हो जाएगा। ठीक है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो CO2, ऊर्जा, H2O। इनमें सभी अगर आपने क्लिक किया है तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखेंगे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है आपका अर्ध परागम्य झिल्ली है। अगर आपने सी किया है तो बिल्कुल सही है। ATP का विस्तारी रूप, तो देखिए ATP जो होता है एडिनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट, है ना। बिल्कुल, अगर आपने 78 में डी किया है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है। 79 देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्टार्च की उपस्थिति में की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो इसमें अगर आपने 79 में आयोडीन लगाया है तो बिल्कुल सही है। सब लोग लाइक शेयर करो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 80 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर, ये दोनों पर करती है। अगर इसमें आपने सी किया है तो बिल्कुल सही किया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथियों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।